अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जैसे कि अपने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने सी के सिंपल कुछ प्रोग्राम्स किए थे। अब हम करेंगे अपने जो है सी के अपने इफ़ स्टेटमेंट के साथ हमने कुछ प्रोग्राम्स रन करवा लिए थे। अब हम जो इस लेक्चर में करेंगे वो इफ़ एल्स के साथ कुछ प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें हम नेस्टेड इफ़ के साथ करेंगे और इफ़ एल्स इफ़ के साथ करेंगे। तो अभी तक का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो इस चीज़ पे है कि हमने जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ कुछ प्रोग्राम्स रन करने हैं। तो चलें अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। या हम कोई भी फाइल बना लेते हैं। जैसे कि हमने अब एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने एक नंबर एंटर करवाना है और देखना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, पहले हमने वो इफ़ स्टेटमेंट के साथ किया था, अब हम इसे करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ। तो मैं 3.cpp लिख देता हूँ इसकी एक्सटेंशन। ये हमारे पास न्यू सोर्स फाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमने एज़ यूजुअल इंक्लूड अपनी हेडर फाइल्स लिखनी है। उसके बाद अपने मेन फंक्शन की तरफ आ जाएंगे हम, जो कि हमारा वॉइड मेन है। उसके बाद अपने प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जो प्रोग्राम है हमने उसमें क्या करना है कि एक नंबर एंटर करवाना है। उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन देना है क्योंकि हमारे पास जो पुराने रिजल्ट हों वो सारे स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो जाए। अब हम प्रिंट एफ लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ एक नंबर एंटर करवाना है। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर आ नंबर। उसके बाद चलेंगे अपने स्कैन एफ के फंक्शन की तरफ। वहाँ हम अपना जो है, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू ली हुई है, यहाँ इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देंगे एंड एन। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास नंबर हो वो ग्रेटर हो ज़ीरो के, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन प्रिंट हो जाए। वो हमारे पास प्रिंट एफ हमारे पास हो नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हमारे पास, क्योंकि ग्रेटर होगा नंबर ज़ीरो से ऊपर वाले जितने भी, ज़ीरो से बड़े नंबर जितने भी आएंगे वो हमारे पास क्या होगा कि ये नंबर उससे बड़ा है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास नंबर पॉजिटिव है। ज़ीरो से ऊपर वाली जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, ज़ीरो से नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास नेगेटिव होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब हमने एल्स स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ की स्टेटमेंट लिख दिया। अगर हमारे पास एन जो है हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारे पास नंबर पॉजिटिव होगा, नहीं तो हमारे पास एल्स हमारे पास जो मैसेज प्रिंट हो वो क्या हो, प्रिंट एफ नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, ये इतना मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ हम अपनी मेन ब्रैकेट को भी बंद कर लेंगे, अपनी मेन बॉडी को भी गेट सी एच का फंक्शन दे देते हैं ताकि कोई इशू ना हो हमें। उसके बाद हम अपनी मेन ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। इसे हम रन करवा के देखेंगे, हमारे पास ज़ीरो एरर है। अब हम इसे कंपाइल करवा लेंगे। कोई भी नंबर एंटर करवाते हैं, 44 करवाएंगे तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एक और हम करवा लेते हैं। नंबर हम एंटर करवाएं 33 तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर है। अगर हम नंबर एंटर करवाते हैं हमारे पास -22 तो हमारे पास नंबर नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास ये ज़ीरो से छोटा है। ठीक है, होप सो आप लोग इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम एक ऐसा रन करवाएंगे कि हमने दो नंबर एंटर करवाने हैं और उसमें से दोनों में से मैक्सिमम नंबर देखना है। ठीक है, इसको भी हम इफ़ एल्स कंडीशन के साथ करेंगे कि अगर हमने दो नंबर एंटर करवाने हैं उसमें से हम अपना जो होगा ग्रेटर नंबर उसको हम फाइंड करेंगे कि इसमें से हमारे पास ग्रेटर नंबर कौन सा है। कोई भी फाइल का नाम लिख दें, 5.cpp लिख दिया मैंने। सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स लिखेंगे, #include stdio.h। वॉइड मेन का फंक्शन दे दिया। अब हमने दो वेरिएबल लेने हैं, जिसकी दो वेरिएबल्स ऐसे लेने हैं, उनकी वैल्यूज़ एंटर करवानी है और हमने देखना है इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्लियर स्क्रीन का दे देंगे फंक्शन CR। अब हम करेंगे प्रिंट एफ
जिसमें हम अपना पहला नंबर एंटर करवाएंगे। एंटर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू उसके बाद हम अपना करवाएंगे स्कैन एफ का फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमने इंटीजर वैल्यू इंटर करवानी है तो हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट दे देंगे अपना कि इसमें हमने कौन सी वैल्यू एंटर करवानी है, ए की, ठीक है, एंड ए, मतलब कि इसमें हमारे पास जो वैल्यू एंटर होगी वो ए की एंटर होगी। उसके बाद फिर प्रिंट एफ का फंक्शन देंगे हम, इसमें हम लोग करेंगे अपनी सेकंड वैल्यू एंटर, एंटर सेकंड नंबर इक्वल्स टू उसके बाद फिर हम स्कैन एफ का फंक्शन देंगे, क्योंकि हमने दूसरी वैल्यू भी तो आखिर कहीं ना कहीं इंसर्ट करवानी है। तो यहाँ हम देंगे %d का फंक्शन, बंद कर देंगे, एंड करेंगे इसे b, इसमें हमारे पास b की वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ अपनी कंडीशन लगानी है। अगर हमारे पास इफ़ a ग्रेटर देन b होगा तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट f हमारे पास क्या हो कि फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। अगर हमारे पास a b से बड़ा होगा तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट होगा कि हमारे पास फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज़ मैक्सिमम और ग्रेटर, ठीक है, मैक्सिमम लिख देते हैं हम। यहाँ पे हम अपनी ब्रैकेट्स बंद कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एल्स, अगर हमारे पास ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि हमारे पास a ग्रेटर देन b है, तो हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो डायरेक्ट ये इस चीज़ को इग्नोर करवाएगा और एल्स स्टेटमेंट पे मूव करेगा। टू वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। प्रिंट f दे देंगे हम अपना सेकेंड नंबर इज़ मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद हम अपना गेट ch का फंक्शन देंगे, गेट करेक्टर का फंक्शन दे देंगे। उसके बाद हम अपनी करली ब्रेसेस को बंद करवा देंगे। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, हमारे पास एरर कोई भी नहीं शो हो रहा। रन करवाएंगे हम इसे। फर्स्ट नंबर हम एंटर करवा देते हैं 33, सेकंड नंबर हम 99 एंटर करवा देते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा करके देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम एंटर करवा देते हैं 80 1 2 3 4, ठीक है। अब हम अपना नंबर एंटर करवा देते हैं 1 2, ये हमने नंबर एंटर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हम नंबर एंटर करवाते हैं। अब देखेंगे हमारे पास फर्स्ट नंबर मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। एक दफ़ा और इसकी आउटपुट देख लेते हैं। 189 देख लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं 67, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर इज़ मैक्सिमम, ठीक है। इसको भी सेव कर लेंगे। उसके बाद अपनी न्यू विंडो ओपन करते हैं हम लोग। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। अब हमने देखना है कि हम एक ईयर इंटर करवाएं, कोई भी ईयर, ठीक है, जैसे कि 2001, 1917 या इस तरह का कोई भी एक ईयर इंटर करवाएंगे और हमने देखना है वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर हम किसी को बोलते हैं कि जिसमें लीप ईयर हम उस ईयर को बोलते हैं जिसमें हमारे पास 29 दिन होते हैं उसके फेब में। जिस ईयर के अंदर फेब के 29 दिन होंगे उस ईयर को हम बोलेंगे ये हमारे पास लीप ईयर है। लीप ईयर हमारे पास जो होता है वो 4 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 4 साल बाद आता है ना हमारा लीप ईयर। तो हमारे पास ऐसा नंबर होगा जिसमें हमारे पास 4 पे डिवाइड हो जाए और उस ईयर के अंदर हमारे पास फेब के 29 डेज आएंगे, वो हमारे पास लीप ईयर होगा, ठीक है। leap.cpp लिख देते हैं। अब सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इसकी हेडर फाइल्स लिखेंगे हम, हैश इंक्लूड। ये आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं हम लोग वो करवा रहे हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह करना है, ख़ुद से रन करवा के देखना है, फिर बाद में जाके आपको इसकी कुछ समझ आएगी और आप ख़ुद से रन करवाने के काबिल होंगे। वॉइड मेन, उसके बाद प्रोग्राम की मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे हम। अब यहाँ हम एक इंट ले लेंगे नंबर, क्योंकि हमारे पास जो भी ईयर होगा वो हमारे पास इंटीजर में होता है ना, 2001, 2002, 2003, ये हमारे पास जो है वो इंटीजर में। अब यहाँ हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन दे देंगे। उसके बाद हम प्रिंट एफ लिखेंगे यहाँ, एंटर आ ईयर,
उसके बाद हम स्कैन एफ का फंक्शन दे देंगे। स्कैन एफ में हम क्या चीज़ एंटर करवाएंगे, परसेंटेज डी एंड इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही है, वाई की, एंड वाई। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारे पास वाई का मॉड हमारे पास 4, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी चीज़ का लीप ईयर फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला है वाई मॉड 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट एफ हमारे पास हो, मतलब कि जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब सबसे पहले हमने कंडीशन देखनी है वाई मॉड 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास क्या आंसर आए, परसेंटेज डी इज़ आ लीप ईयर। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ आंसर आएगा स्कैन एफ का, जो भी हम ना यहाँ नंबर एंटर करवाएंगे स्कैन एफ में, मतलब कि 2005 एंटर करवाया तो यहाँ वो आएगा 2005 इज़ आ लीप ईयर। ठीक है, वाई हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। अगर ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज़ नॉट अ लीप ईयर। यहाँ भी वाई। अब हमारे पास हम गेट सी एच का फंक्शन देखेंगे। ये हमारे पास, इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, 0 एरर है, रन करवा के देखेंगे। हमारे पास 2005 एंटर करवा देते हैं, 2005 हमारे पास लीप ईयर नहीं था। ठीक है, अब हम एक और नंबर एंटर करवा के देखते हैं, 2009 करवा लेते हैं, तो ये भी हमारे पास लीप ईयर नहीं है। कोई ऐसा साल जैसे कि हम 2010 करवा के देख लेते हैं, मुझे ख़ुद नहीं आइडिया कि कब था, 2010 12 करवा लेते हैं, 2012 ये हमारे पास लीप ईयर था। 2012 में हमारे पास लीप ईयर था, उसके 4 साल बाद हमारे पास लीप ईयर आया होगा 16। अब 2016 हम एंटर करवा के देखते हैं, 2016 भी हमारे पास लीप ईयर था, क्योंकि ये हमारे पास 4 साल बाद होता है। ठीक है, अब दोबारा हम इसे एक दफ़ा रन करवा के देख लेते हैं, 2015 करके देखेंगे तो ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है। ठीक है, होप सो आप लोगों को इस प्रोग्राम की भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक हमारे थे ये जो प्रोग्राम थे, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ थे। तो आपको इसके हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको ख़ुद से आपने रन करवा के देखें इन प्रोग्राम्स को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।